सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम भले वासियों को आदाब व सलाम। और देखिए, जब भी मुद्दे होते हैं, जब भी मसले होते हैं, जब भी लोगों का मसला होता है, तो मेरे अल्फाज आप सुनते हैं और मैं कड़ी निंदा करता हूँ उन तमाम लोगों को, उन तमाम ओहदेदारान को जो लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, मैं आपको बताया चलूँ कि भलेसा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट बहुत सारे काम कर रहा है, वो लाइंस बिछाई जा रही है, वाटर पाइप्स का वो काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताया चलूँ, यहाँ पर डिफरेंट AEEs जो इंचार्ज हैं वो क्या कर रहे हैं ना कि वो 4th क्लास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फुल अथॉरिटी देकर, यानी कि सुपरवाइज़र का काम भी उनसे ही करवा रहे हैं। जो काम उनका है वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा। और वो जो लोग हैं जो इस पोजीशन पे हैं, जो 4th क्लास है, भाई उनका वो लेवल नहीं है, वो लोगों के ग्रीवियंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बहुत सारे मसले होते हैं, ज़मीन का मसला होता है, पानी का मसला होता है, कनेक्शंस का मसला होता है, और वो लोग ब्लेम्स लगाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, पिछले कुछ इलेक्शन के टाइम पे कुछ शिकायतें सामने आई जहां पर वो उस जैसे दल्ले, वो जो दल्ले एम्प्लॉइज़ होते हैं 4th क्लास के, उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पे ये गलत शिकायतें लगाई, जो कि बिल्कुल गलत है और कंडमनेबल है। और शिकायतें ये लगाई गई कि भैया जी हम काम कर रहे थे और उन्होंने हमें कहा कि भैया जी ये किया जी, गालियां दी, वो दी, फलाना फलाना, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को उस वक्त जो है उनको हरास किया गया। और देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी हमारे लिए ही काम करते हैं, और अगर उनके साथ एथिकली व्यवहार नहीं किया जाएगा तो भैया जी हमारा सिस्टम बिल्कुल धर्म भरम हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको बताया चलूँ कि झूठी कंप्लेंट से ये हुआ कि ये जो बड़े ओहदेदारान हैं, AEE वगैरह, तो भैया जी ये झूठी मेयर एक कंप्लेंट हो सकता है कि उस 4th क्लास दल्ले का, हो सकता है कि उस बंदे का कुछ पर्सनल एनिमिटी हो उनके साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ, और उसे पता हो कोड ऑफ कंडक्ट है, गलत शिकायत मारेंगे। और भैया जी, और वो बड़े दल्ले, वो AEE लेवल रैंक के लोग, मैं तो कहता हूँ कि भैया जी हाय, कहाँ से अल्फाज लाऊं, कहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन लेके आऊँ, सारा का सारा सिस्टम फिर उसी, वो कहते हैं ना जब टटोला जाता है तो सब के सब दल्ले निकलते हैं और सब के सब गवर्नमेंट को ये जो खोखला करने पे तुले रहते हैं। और वो ये कहते हैं कि भैया जी उन एम्प्लॉइज़ के खिलाफ हम लोग ऐसा सेटअप बनाएंगे कि उनको नौकरी से भैया टाटा बाय बाय। ये दलाली नहीं तो और क्या है, ये हिपोक्रेसी का हाईएस्ट लेवल नहीं तो और क्या है। देखिए, ग्राउंड लेवल पे जब काम करना है ना, तो उस इलाके के तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलाना ज़रूरी है, उनके जो जायज़ ग्रीवियंसेस हैं उनको सुनना ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता है। और अगर इस किस्म के एम्प्लॉइज़ हैं जो ये गलत काम करते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना मसले को जांचे, अगर वो इस किस्म का ख्याल रखते हैं, तो भाई ऐसे दल्लू को फायर कर दिया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो NC की गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर NC लेड जो कोलिशन है यहाँ पे, वो लोगों के हित में काम करेगा। और इस किस्म की ये तो टोटली इलीगल है कि अगर एक चपरासी को आप सुपरवाइजर का चार्ज दे रहे, वो भी अनऑफिशियल, वो भी इलीगल, वो भी मुंह से बोला हुआ, वो भी पेपर पे कोई रिटर्न, कोई मतलब इसमें वो जो बड़े ओहदेदारान हैं उनका कोई वो सिग्नेचर नहीं है, मुंह से बोला गया और ऑथोराइज किया गया। भाई ये काम खुद तेरा है, ये काम खुद तुझे करना है और तू दलाली कर रहा है। और मेरे एक पर्सनल एनिमिटी की वजह से आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसको आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हैं। भाई फंडामेंटल राइट सबका है, एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का भी है, लोगों का भी है, लेकिन इस तरीके से अगर इस किस्म की हरकत होती रही तो भाई काम नहीं बनेगा। मैं आगे आऊँगा और ऐसे दल्लों को एक्सपोज करना मेरा काम है। ये बात सिर्फ भलेस की नहीं है, ये बात सिर्फ किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं है। ये बात जब करनी है तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर हमने इस किस्म की गंदगी को साफ करना है। फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल कुछ खित्तों की बात कर रहा हूँ जैसे जहाँ पे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। सफाई होना ज़रूरी है। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं NC लेड कोलिशन को, ऑनरेबल CM उमर अब्दुल्ला साहिब को, कि ऐसे मसले जो ग्राउंड लेवल पे हैं इनको देखा जाए, इन पे काम लिया जाए, इन पे एक्शंस लिया जाए। और ऐसे AEEs, ऐसे बाकी जो ऑफिसर्स जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं करेंगे तो भाई ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, ये अथॉरिटेरियनिज्म है,
ये डिक्टेटरशिप है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे भी मैं इन तमाम इश्यूज को एक रिटन नोट में एक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में ऑनरेबल सीएम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।